मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की में चलते हुए कारोबार की फ्रेंचाइज लेकर किस तरह से बिजनेस सेटअप किया जा सकता है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की में चलते हुए कारोबार की फ्रेंचाइज लेकर किस तरह से बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। जी कलीमुल्ला, बहुत से लोग जो होते हैं उनका ये प्रॉब्लम होता है जी सर। कि वो ये कहते हैं कि हम कौन सा काम करें या किस तरह से काम करें। बहुत से लोगों के पास इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन उनके पास आइडिया नहीं होता और उनको पता नहीं होता कि ये काम कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल सर, ऐसा या ही। फिर एक बड़े लेवल पे काम करने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, स्मॉल इन्वेस्टमेंट होती है। और जिस स्मॉल इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज करते हुए वो ये चाहते हैं कि वो इस्टेब्लिश हों, अपने पाँव पे खड़े हों और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें। ऐसा ही है सर, तो बिल्कुल। इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो ऑलरेडी एक ब्रांड चल गया हुआ है, पाकिस्तान में हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, इसी तरह से टर्की के अंदर जो जो कंपनीज के ब्रांड चल रहे हैं, जी सर। जो अपनी प्रोडक्ट्स मार्केट में पहले से बेच रहे हैं और वो टर्किश लोग जो हैं उनको पहले से ख़रीद रहे हैं, तो आप इस तरह से एक रनिंग बिजनेस का हिस्सा बनकर जी सर। आप बहुत ज़्यादा एक शुरू में जो आपके बैरियर्स होते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपके पास एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना बड़ा बजट नहीं होता, इतनी बड़ी टीम नहीं होती, लोगों में आपका नाम नहीं मशहूर होता, तो आप एक चलते हुए ब्रांड का, एक चलते हुए कारोबार का हिस्सा बनकर जी उसकी सर। फ्रेंचाइज लेकर आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। तो ऐसे बहुत से आइडियाज़ हैं। तो हमारा मकसद क्या है कि हम आप लोगों के साथ वो आइडियाज़ शेयर करते हैं कि अगर आप तुर्की में हैं, इस्तांबुल में हैं या दूसरे शहरों में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास 10-15 हज़ार डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट है तो आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी रनिंग ब्रांड के साथ, किसी भी रनिंग कंपनी के साथ या बिजनेस के साथ उसकी फ्रेंचाइज लेकर आप बिजनेस कर सकते हैं। तकरीबन 1500 के करीब टर्की के अंदर कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं जो इस वक्त फ्रेंचाइज दे रहे हैं और ये हर महीने बढ़ रहे होते हैं। मसलन इस वक्त 1500 के करीब है तो हर महीने ये बढ़ रहे होते हैं और मुख्तलिफ साइट्स के ज़रिए ये ऑफर्स दे रहे होते हैं, जिसमें आप छोटे से छोटे बिजनेस के लिए भी ब्रांड्स की फ्रेंचाइज ले सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स के तौर पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसा कि आप समझ लें कि ये किस तरह से होता है। इसमें ये होता है कि आप कोई भी एक छोटा सा सेल पॉइंट, यानी कि आप शॉप ले लें छोटी सी, और आप वहाँ पर उसका जो है ना चीज़ें जो भी कंपनी की हैं वो बेचना शुरू कर देते हैं। कंपनी की तरफ से सप्लाई होती है, सेल पॉइंट आपका होता है और स्टाफ भी जो सेल के लिए, या तो आप खुद होंगे या आपने स्टाफ रखा हुआ होगा, तो वो सेल पॉइंट की मैनेजमेंट आप कर रहे होते हैं। सप्लाई लाइन जो है वो कंपनी दे रही होती है, उसी के ब्रांड नेम के साथ आप बिजनेस कर रहे होते हैं और आप उनको एक मुनासिब सा मुनाफा उनके साथ शेयर कर रहे हैं, बाकी सारा मुनाफा आप ले रहे होते हैं। तो इस तरह से इस बिज़नेस को किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे फूड के अंदर आप ये देखें कि टर्किश बकलवा जो होता है, बकलवा टर्किश ये हलवा है एक तरह का, एक तो इसकी फ्रेंचाइज देते हैं पूरे टर्की के अंदर, लोग इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में बर्फ़ी होती है या इसी तरह से मुख्तलिफ स्वीट डिशेज़ होती हैं, तो ये इसी तरह से आप कह लें मिठाई है एक तरह की टर्किश बकलवा, ये इसका जो है फ्रेंचाइज दे रहे हैं। इसी तरह से बाल जो है उसका एक ब्रांड, बाल कहते हैं शहद को या हनी को, तो टर्किश लैंग्वेज में बाल कहा जाता है। बहुत सी जो बाल की कंपनीज हैं, ये ट्रैबज़ोन या मुख्तलिफ इलाकों से जो बाल आता है, ये तुर्की के दूसरे शहरों से, इस्तांबुल में और इज़मीर में और दूसरे बड़े शहरों में इसको एक ब्रांड नेम के साथ बेचा जाता है, तो इसकी भी फ्रेंचाइज देते हैं। सिर्फ शहद की दुकानें होती हैं जहाँ पे शहद बिक रहा होता है। इसी तरह से कसाब लार जो है, कसाब कहते हैं, ये कसाई जो होता है, जो बीफ की शॉप होती है, तो बहुत सी कंपनीज जो हैं वो जानवर खरीदती हैं और बड़े पैमाने पर उन्होंने अपने ही कसाबों की दुकानें यानी कसाई की दुकानें बनाई हुई हैं और बड़े गोश्त की दुकानों के डिफरेंट जो है, मतलब एक टाउन के अंदर 10 से 15 दुकानें हैं या एक शहर के अंदर 500 दुकानें हैं। तो इसी तरह से वो बीफ बेचने के लिए पीछे से सप्लाई एक कंपनी कर रही है, आप आगे अपना सेल पॉइंट बनाते हैं, आपको बीफ कंपनी सप्लाई करेगी और आप उसे सेल करते जाएंगे। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, तुर्की में इसका बहुत ज़बरदस्त काम है, इसकी फ्रेंचाइज देते हैं।
उसके साथ साथ ही ये आ जाता है डाइट यमक, यानी डाइट यमक जो जिसे हम डाइट फूड कहते हैं, मुख्तलिफ फिटनेस के लिए लड़के लड़कियां जो यूज़ करते हैं जिम के अंदर या फिर घरों में औरतें इस्तेमाल करती हैं, उसका आप सेल पॉइंट बना सकते हैं। इसी तरह से टर्किश डोनर जो होता है, इसे टर्किश बर्गर भी कहा जाता है। डोनर टर्किश लैंग्वेज का लफ्ज़ है बर्गर के लिए, तो इसकी भी फ्रेंचाइज दे रही है कंपनी। और इसी तरह एकमेक कहते हैं रोटी को, तो टर्की के अंदर जो रोटी है यानी चौराहे या एकमेक इसको कहा जाता है, इसकी फ्रेंचाइज होती है। आप सप्लाई करते हैं, एक सेल पॉइंट, एक दुकान आपने बनाई, वहाँ पर सिर्फ रोटियाँ बेच रहे हैं, तो वहाँ से लोग आके परचेज करते हैं। इसी तरह से इव यमेकलार यानी कि घर के खाने जो होते हैं, बहुत से ऑफिस से लोग जो होते हैं वो फिर सप्लाई करते हैं इसको, घर के बने हुए खाने, उसकी फ्रेंचाइज। और इसी तरह कहवा, टर्किश कहवा जो होता है, ग्रीन टी या कहवा इसको कह लें। इसी तरह कौरमा जो है, कोरमा से निकला लफ्ज़ है, कीमे से बनी हुई मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं, कौरमा उसको कहा जाता है। इसी तरह से ऑर्गेनिक फूड के लिए इसी तरह पनीर है, सैंडविच है, और पानी की मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, मतलब पानी से मुतल्लिका ये आ जाते हैं मुख्तलिफ पानी के ब्रांड्स, उसकी फ्रेंचाइज है। उसके अलावा थोविक बायलिक यानी जो चिकन से बनी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, चिकन मेड जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उसकी फ्रेंचाइज है। इसी तरह से आप देख लें तुर्श बायलिक आ जाता है, उन कहते हैं आटे को, आटे की बनी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं और आटा जो है इसकी भी फ्रेंचाइज अलहदा से। योगर्ट, दही वगैरह आ गया। फिर इसी तरह यमुर्था अंडे को कहते हैं, अंडे की आ गई डिफरेंट फ्रेंचाइज। और फिर जैतून और जैतून याग यानी जैतून के तेल की फ्रेंचाइज। तो ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं, ये हर एक प्रोडक्ट के लिए अलहदा से आप एक सेल पॉइंट बनाते हैं, और इस सेल पॉइंट पे आप स्पेसिफिक सिर्फ वही चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। इसी तरह से फास्ट फूड से मुतल्लिका जो है बूफे, डिफरेंट बूफे के जो मुतल्लिका आ जाते हैं रेस्टोरेंट हैं। फिर आ जाता है ये हमारे पास गिजारमिश थोवक यानी कि फ्राइड चिकन जिसे हम कहते हैं, उसकी लाहमाचून टर्किश एक बहुत ही अच्छा पिज़्ज़े जैसा एक ब्रेड होता है, पिज़्ज़े जैसा ये टर्किश लाहमाचून या टर्किश पिज़्ज़ा कह लें इसको। सैंडविच है, टोस्ट है, इनके डिफरेंट ब्रांड्स हैं, इनकी जो है वो दे रहे हैं फ्रेंचाइज। साथ ही साथ एकाबी कहते हैं जूतों को, मुख्तलिफ जूते के जो ब्रांड्स हैं, लेदर और नॉन लेदर मेड जो जूते हैं औरतों के मर्दों के, उसकी जो है फ्रेंचाइज दे रहे हैं। साथ ही साथ बैग्स जो होते हैं लड़कियों के, फैशन बैग्स उसकी, और इसके साथ बच्चों की जो जूते हैं, छोचुक आयकाबी इसको कहा जाता है, छोचुक आयकाबी जो है उसके भी वो डिफरेंट आपको फ्रेंचाइज दे रहे हैं। इसके साथ साथ कार्गो और कोरियर की जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो भी अपनी फ्रेंचाइज दे रही हैं। रेस्टोरेंट है, कोफ्ते हैं, और इसके साथ साथ मंगालिव जो होता है, कबाब जो बनाने वाले होते हैं, इन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया हुआ है और कबाब के नाम से, मंगालिव के नाम से वो अपना जो है डिफरेंट फ्रेंचाइज दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई, बात ये है कि 1500 के करीब डिफरेंट कंपनीज हैं जो मुख्तलिफ अपनी चीज़ें बेचने के लिए अपनी फ्रेंचाइज दे रहे हैं। आपका अगर बिजनेस रजिस्टर्ड है और आपके पास आइडिया नहीं है या आपके पास वेल इस्टेब्लिश ब्रांड नहीं है, तो आप उनसे फ्रेंचाइज लेकर एक छोटा सेल पॉइंट बनाकर आप वहाँ पर लोकल एक बंदा हायर करके आसानी से उस बिज़नेस को रन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप रेस्टोरेंट ही बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप हॉस्टल ही बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप होटल बनाएं। आप जो सबसे अच्छा कर चलने वाला काम है, जिसे हर घर की ज़रूरत है, बड़े गोश्त की दुकानें हैं वहाँ पर, या मुर्गी चिकन की दुकानें हैं वहाँ पर, या रोटी की दुकानें हैं वहाँ पर, या आटे की दुकानें हैं वहाँ पर, या इसी तरह से अंडों की दुकानें, इसी तरह से शहद की दुकानें, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह जूते हैं, इसी तरह से कपड़े हैं, इसी तरह टेक्सटाइल आइटम्स हैं। तो इन डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट फ्रेंचाइज है। अब ये जो बड़ी कंपनी होती है, जो ब्रांड होता है, वो टेलीविज़न पे भी मार्केटिंग कर रहा है, सोशल मीडिया पे भी मार्केटिंग कर रहा है, और हर शहर में उसके डिफरेंट जो होते हैं मार्केटिंग पॉइंट्स होते हैं, और लोगों में वो पहले ही अपनी पहचान बना चुका होता है। आपने सिर्फ एक सेल पॉइंट ओपन करना होता है, उनके साथ एग्रीमेंट करना होता है, और पहले दिन से ही आप वहाँ से मुनाफा कमाना शुरू कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, एक चलते हुए कारोबार का आप हिस्सा बन जाते हैं, और जिसमें फेलियर या लॉस के कोई चांसेस नहीं होते। तो ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आपको कम मेहनत के साथ ज़्यादा फ़ायदा हो।
तो ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं या शुरू में बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस की बहुत सी पेचीदगियों को या लीगल मैटर्स को इतनी अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या जिनके पास बहुत बड़ा स्टाफ नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरे ख्याल में उसको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हर शहर की अपने अलग-अलग ब्रांड्स हैं। अंकारा के अपने हैं, इज़मीर के अपने हैं, बुरसा के अपने हैं, डेनिज़ली के अपने हैं, मेर्सिन के अपने हैं, सामसुन के अपने हैं, ट्राब्जोन के अपने हैं, इस्तांबुल के अपने हैं। तो जिस शहर में आप काम करना चाहते हैं, उस शहर में आपको जो कंपनी फ्रेंचाइज दे रही है उसके साथ आप देखें। आप फूड से मुतल्लिक काम करना चाहते हैं, टेक्सटाइल से मुतल्लिक काम करना चाहते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री से मुतल्लिक करना चाहते हैं, सर्विसेज से मुतल्लिक करना चाहते हैं, तो ये आप अपने फील्ड को देखते हुए उन कंपनी से बातचीत करके उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई है आपका ये आइडिया सुन के, और आपने बहुत ज़्यादा तफसील में ऐसी मालूमात बताई है जो हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जी बहुत तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी कंपनी इस हवाले से क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जिससे हमारे भाई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी बंदा टर्की में जब आता है तो जी उसके सर, लिए लैंग्वेज बैरियर उसको बहुत बड़ा होता है। ऐसा ही है सर। क्योंकि हम 10-12 साल से टर्की में काम कर रहे हैं, टर्किश लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, तो हमें पता है टर्की की मार्केट है क्या। और ये रिसेंटली जो है कलीमुल्लाह ने मुझे कहा कि आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो आप इसे शेयर करें। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। अब इसमें है क्या चीज़ कि बहुत से लोग जो होते हैं वो सिर्फ इस्तांबुल एक ऐसा शहर है जो हाईली कंजस्टेड है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब बहुत से लोग जो होते हैं वो इस्तांबुल में फंसे हुए होते हैं या इस्तांबुल में ही कोई काम करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और एक चीज़ मसलन 10,000 लीरा की इस्तांबुल में, अब कोई दुकान लेते हैं तो उसका 5,000 लीरा है, अगर घर लेते हैं 2,000 लीरा है, आपके खाने पीने और रहने हर चीज़ एक्सपेंसिव है। अगर ये 10,000 लीरा आपका एक महीने का इस्तांबुल में खर्चा हो रहा है, तो यही जब आप इज़मीर जाएंगे तो आपका 3 से 4 हज़ार लीरा खर्चा होगा। इसी छोटे शहर में जाएंगे आपका 2,000 लीरा खर्चा होगा। तो सबसे पहले तो ये होता है कि न्यू स्टार्टअप के लिए अपने एक्सपेंडिचर को लोअर रखना ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ ये होता है कि उसको लैंग्वेज बैरियर होता है, कल्चरल बैरियर होते हैं, उसको पता नहीं होता कि मैंने कौन सा काम करना है, कौन सा मेरे लिए फ़ायदा मंद है। तो हम उसको आइडिया देते हैं कि आप एक छोटा सा कंपनी रजिस्टर करवा कर किसी भी कंपनी से चलते हुए बिजनेस में आप फ्रेंचाइज ले लें और एक अपना छोटा सा सेल पॉइंट बनाकर आप वहाँ पे काम शुरू करें। जब एक ऑलरेडी कंपनी काम कर रही है, मसलन एक बीफ का आप सेल पॉइंट बना लेते हैं, तो आपको बीफ की सप्लाई होती रहेगी। और आपको पता है कि बीफ हर घर में तुर्की में खाया जाता है, कबाब खाए जाते हैं। अब आपने सेल पॉइंट बनाया है, लोगों को पहले ही पता है कि ये इस ब्रांड का बीफ सेल कर रहे हैं, कंपनी आपको सप्लाई कर रही है आप अपने सेल पॉइंट पे सेल कर रहे हैं और लोग आपसे आके लेके जा रहे हैं, तो आपका उसमें लॉस के चांसेस नहीं। एडवर्टाइजमेंट भी कंपनी कर रही है, मार्केटिंग भी उसकी है, सप्लाई लाइन भी उसकी है, परचेजिंग भी उसकी है। आप सिर्फ सेल पॉइंट पे बैठे हुए काम कर रहे हैं और अपना मुनाफा अपनी जेब में डाल रहे हैं। तो पहले दिन से ही आपको एक जो परसेंटेज है उनको देना पड़ रही है और बाकी जो मैक्सिमम परसेंटेज आप अपने 60 to 70% परसेंटेज आप अपनी जेब में डाल रहे हैं। एक रनिंग बिजनेस में जब आप आ रहे होते हैं तो जो उसकी लॉजिस्टिक्स होती है बिजनेस की, कि हमने बाइंग कहाँ से करनी है जानवर की, उसको फिर ज़िबा कहाँ पे करना है, उसको फिर जो है उसके जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको कैसे मीटअप करना है, फिर उसका ब्रांड को एडवर्टाइज कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ों से आपकी जान छूट जाती है और आप एक रनिंग बिजनेस का हिस्सा बनकर एक सेल पॉइंट बनाकर आप बैठ जाते हैं और आप पहले दिन से ही कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि अगर एक बंदा जो है उसके पास ये पूरी टीम नहीं है, तो वो ऑलरेडी रनिंग बिजनेस का हिस्सा बनकर फ्रेंचाइज लेकर वो इस टीम का हिस्सा बन के आसानी से कमाई कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, आप इस पे सोचें, वर्कआउट करें। इस हवाले से जो हमारी सर्विसेज चाहिए हम आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवा के देते हैं और उसके साथ साथ आप जिस भी फील्ड में काम करना चाहें उस फील्ड में आपको फ्रेंचाइज लेकर देंगे, एक सेल पॉइंट के लिए जगह लेकर देंगे, स्टाफ हायर करके देंगे
साथ साथ आपको बिजनेस से मुतल्लिक जो प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह ताला सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। आपको स्टार्टअप के हवाले से A to Z जितनी भी सर्विस चाहिए हम देंगे, सबसे रियल होगी, कमिटेड होगी और इंशाल्लाह ताला ऐसी सर्विस होगी जो आपको कामयाबी में आपका इंशाल्लाह 100% रोल प्ले करेगी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। सर एक छोटी सी मालूमात मैं आपसे चाहूंगा जी जी कि आप जानते हैं हमारे बहुत से भाई सऊदीया और दुबई में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन 10 साल 20 साल बिजनेस करने के बाद भी वो अपने बिजनेस के 100% ओनर नहीं होते जी। तो क्या इस तरह का कोई सिस्टम है तुर्की में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप पहली बात तो ये कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं और आपको हर साल कंपनी रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। जबरदस्त। जैसे कि दुबई में होता है हर साल रिन्यू करवाए, लाइसेंस लें। जी सर। दूसरी बात ये कि कफालत का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, आप 100% ऑनर है कंपनी के। बिल्कुल ठीक है सर। तीसरी बात ये कि आपकी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रही है। जी अगर सर। आप फ्रेंचाइज भी ले रहे हैं तो ये कंपनी टू कंपनी एग्रीमेंट है। बिल्कुल ठीक है तो सर। इस तरह से ये है कि आप इन सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं और एक रनिंग बिजनेस का हिस्सा बनकर आप काम कर सकते हैं और ये बहुत फायदे की बात है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बिजनेसमैन के लिए और जिसको पूरे सिस्टम को हैंडल करना नहीं है या इतनी बड़ी टीम नहीं है, एक बंदा या दो बंदे, उनके लिए ये बहुत आइडियल सेटअप है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका इस कीमती मालूमात के लिए। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।